मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 2026 में राहु केतु की स्थिति किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, राहु क्या होता है? राहु को कहते हैं कि राहु की ना अपना कोई ओन इसका ना कंसेप्ट होता है, न इसकी कोई कंडक्टिविटी होती है। या जिस ग्रह के साथ होता है, जिस ग्रह में बैठता है, उसी की पावर को इनहेरेंट करता है और उसी को फिर रिप्ले करता है। और केतु उसी के अनुसार फल देता है। जैसे मान लीजिए कि जिस भाव में बैठा है, उस भाव को फलीभूत करता है, इल्यूजन पैदा करता है। तो एक तो युद्ध में आग्नेय शास्त्र का निर्माण बड़े लेवल पर यह कराएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मूलचूल परिवर्तन आएगा, जो मानवीय जीवन के लिए काफी खतरा होगा। जो ह्यूमन होंगे उनके लाइफ इंटरफियर करेगा और उनकी लाइफ को काफी डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें एआई पर भी कानून बनेगा, जो एआई किसी की अपनी निजी जिंदगी में दखल न करे, तो उसको बनाने बिगाड़ने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे जो मनुष्य होंगे उनकी जीवन में उसका सीधा दखल अंदाजी रहेगा। इससे पूरा जीवन प्रभावित होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, आयुध में, आपके केमिकल के फील्ड में, फर्टिलाइजर के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में बड़े लेवल पर एक काम राहु केतु कराएंगे और युद्ध की स्थिति बनाई रहेगी। विभीषिका हो सकती है, ऐसी बीमारियां फैलेगी जो लाइलाज होगी। तो इस तरह की चीजें भारत में होने की संभावना है। पूरे विश्व में इस तरह की चीजें हो सकती है। गुरुजी, क्या 2026 में मंगल का ट्रांजिट किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर सकता है? ये भारत के लिए कैसा साल रहेगा? मंगल का क्या प्रभाव रहेगा भारत पर? देखो अदिति, इस वर्ष का राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री ग्रहों के सेनापति पृथ्वी पुत्र मंगल है। तो मंगल जब भी सेनापति होता है तो वह काफी उथल पुथल करता है। प्राकृतिक प्रकोप, सूखा, आगजनी, राहजनी, दुर्घटनाएं, मर्डर इत्यादि कराता है। जिस प्रकार से 2025 में महिलाएं काफी आक्रामक हो गई थी, पतियों के लिए काफी खतरा था, उसी तरीके से 26 जो उनके पति उनके लिए बहुत खतरा है। जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं उनके लिए खतरा है। जो शादी विवाह को लेकर बहुत परेशान है वो काफी भयभीत हो जाएंगे। तो नौजवानों के लिए, जो नवयुवक हैं, वह शादी विवाह करने से डरेंगे। और महिलाएं बहुत एग्रेसिव मोड में रहेंगी कि उनके लाइफ में वो अपनी स्वतंत्रता में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी सहन शक्ति कम होगी, एग्रेशन उनका बहुत हाई लेवल पर बढ़ेगा। इसमें जो जातक लोग होंगे उनका बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, दुर्घटनाएं बहुत बढ़ सकती हैं। लोग मेडिसिन का सहारा लेंगे। तो देखा जाए तो 2026 काफी उतार चढ़ाव का वर्ष है, नंबर 1। नंबर 2, पृथ्वी पुत्र मंगल यह प्राकृतिक दुर्घटनाएं कराता है। जैसे मान लिया ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बम दुर्घटना हो गई, भूस्खलन हो गया, हवाई दुर्घटना हो गई, ट्रेन दुर्घटना हो गई, सारी चीजें बढ़ेगी। प्रकृति का प्रकोप व्यक्ति को झेलना पड़ेगा, उसके लिए व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार रहे। चौथी चीज है कि जो आपका भूमि संबंधी लैंड है, तो रियल एस्टेट में काफी उतार चढ़ाव है। जो रियल एस्टेट के काम करते हैं उनके लिए 2026 काफी नुकसान का वर्ष होगा। उनको काफी जुर्माना देना पड़ सकता है, उनकी आर्थिक क्षति होगी और काफी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। उनकी व्यापारिक स्थिति दांव पर लग सकती है। छठी चीज है कि उनकी अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव आएगा। भारत के लिए क्या है कि भारत के लिए भारत नया मिसाइल बनाएगा, नया आयुध बनाएगा, जो पूरे विश्व को भारत चुनौती देगा। भारत की स्थिति सशक्त होगी, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। सोने और चांदी की रेट में काफी उतार चढ़ाव आएगा, शेयर के रेट में उतार चढ़ाव आएगा, क्रूड ऑयल के रेट में उतार चढ़ाव आएगा और स्थिरता बनी रहेगी। और अनेक प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो सकती है। व्यक्ति अनिश्चितता की स्थिति में रहेगा। जी।